बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेट फॉर्म पे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से है। खास तौर पे खवातीन बीवियों को घूरना, उनको धमकियां देना, दूसरी शादी की धमकी देना, इस तरह की हरकत और इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या एक छत के तले तमाम अफराद जितने भी रहते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून एक पास किया गया है, जो कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में 22 जनवरी 2026 को पास किया गया, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट 2026 को पास किया गया। यह एक ऐसा कानून है जो कि न सिर्फ खवातीन, बीवी, बच्चे, बुजुर्ग, वालदैन, माजूर अफराद, ट्रांसजेंडर तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह कानून पास किया गया है। सबसे पहले इसमें जो मेन चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये देखेंगे कि इस कानून के तहत घर में ऐसे तमाम इकदाम जो कि पहले घरेलू मसला कह के खत्म कर दिए जाते थे, अब वो उन पे मुकदमे भी दर्ज होंगे, उनमें सजाएं भी होंगी। इस कानून के तहत कितनी सजाएं हैं, कौन कौन से जो एक्ट हैं वो जुर्म के जुमरे में आएंगे, और इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन किस फॉर्म पर दे सकते हैं और इसका फैसला कितने दिनों में होगा, और इसके साथ साथ क्या चीजें अदालत देखेगी। और इसके साथ साथ एक चीज इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड की गई है, जो कि अक्सर सिविल सूट्स में स्टे के तौर पे एक रिलीफ दिया जाता था, इंटरम रिलीफ। उसी तरह के इसमें भी अदालत चंद अहकामात इंटरम रिलीफ के तौर पे फौरन दे सकती है। वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले गालियां जो हैं वो देना भी एक जुर्म है। तज़हीक अमेज लहजा अपनाना, धमकियां देना, जिस्मानी तशद्दुद और मारपीट, और ज़हनी व नफ्सियाती दबाव, किसी को ज़हनी व नफ्सियाती तौर पे टॉर्चर करना, बीवी को तलाक की या दूसरी शादी की धमकी देना, यह भी जुर्म है। और इकट्ठे रहने पर किसी को मजबूर करना, फॉर एग्जाम्पल बीवी है, उसको आप मजबूर करते हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ आपने रहना है, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। इस कानून के तहत वो एक जुर्म होगा। और माली हकूक रोकना, फाइनेंशियली तौर पे खर्चा वगैरह ना देना, यह भी एक जुर्म होगा। और ये कानून सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं, बल्कि तमाम ऐसे अफराद जो एक छत के तले रहते हैं उनमें से किसी को भी ये तमाम चीजें जो पहले हमने डिस्कस की हैं, अगर इसमें से कुछ भी होता है, धमकियां दी जाती हैं, ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया जाता है, तो वो इस कानून के तहत रिलीफ हासिल कर सकता है। जैसा कि वालदैन का एक कानून है कि बच्चे वालदैन को खर्चा देने के पाबंद हैं, इसी तरह अगर वालदैन को कोई तकलीफ घर में होती है तो वो भी इस कानून के तहत दरखास्त दे सकते हैं। दरखास्त कहां पे देनी है? 3 फॉरम इसके हैं जहां पे आप एप्लीकेशन गुजार सकते हैं। सबसे पहला फॉरम जो है वो है पुलिस स्टेशन। आप करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी दरखास्त दे सकते हैं। दूसरा फॉरम इसका है अदालत। आप डायरेक्ट जो है फैमिली कोर्ट है उसमें भी इसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या जो भी ऐसी कोर्ट जिसको अथराइज करेगी वहां की गवर्नमेंट। तीसरा जो फॉरम है वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर। एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसको भी आप एप्लीकेशन गुजार सकते हैं। और टेम्परेरी रिलीफ जो है वो कौन कौन से हैं? मुतासरा शख्स से दूर रहने का मुल्ज़िम को हुक्म दिया जा सकता है। जो बंदा जिसके साथ 2 बंदे एक छत तले रहते हैं, मियां बीवी रहते हैं, अगर उसको कोई मियां या बीवी एप्लीकेशन लेके अदालत में जाते हैं या पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वो अदालत या पुलिस हुक्म दे सकती है कि आप अब इससे दूर रहेंगे, इसको व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेंगे, इसको तंग नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ नानो नफका खर्चा देने का भी अदालत हुक्म दे सकती है। हरासानी या राब्ता करने की पाबंदी भी अदालत लगा सकती है कि आप इससे राब्ता नहीं कर सकते। अब ये देखते हैं कि इसकी सजाएं कितनी हैं। इस कानून के तहत 6 माह से लेकर 3 साल तक सजा दी जा सकती है। ये अदालत देखेगी कितनी देनी है। 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। वो अगर जुर्माना पे नहीं होगा तो उस पर भी मजीद कैद दी जा सकती है। इसमें अदालत अगर कोई झूठी दरखास्त देता है तो अदालत जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म सादर कर सकती है। जैसा कि कोई बंदा झूठी दरखास्त देता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि इस कानून को मिस यूज नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ ये अदालत देखेगी कि शवाहिद कैसे हैं, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती हैं, गवाहों की एविडेंस जो शहादत है वो क्या कहती है। ये तमाम चीजें देखने के बाद अदालत किसी को सजा देगी। ये आज का हमारा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट एक लीगल नॉलेज की वीडियो के साथ।